जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको अर्थव्यवस्था के टॉप 400 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे जो पिछली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, पीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं एवं जिनके आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इन सभी 400 प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियो को कंटिन्यू करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? R.K. षणमुखम चेट्टी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 112। अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? व्यय विधि। भारत में कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। सेवा कर भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर। किसी विकल्प को चुनने पर छोड़े गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत क्या कहलाती है? अवसर लागत। कीन्सियन अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जॉन मैनार्ड कीन्स। सकल घरेलू उत्पाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने किया था? साइमन कुजनेट्स। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। वो संकेतक जो आय की असमानता या समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। गिनी गुणांक। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 2015। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किसने की थी? केलकर समिति ने। समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन किसके कारण उभरता है? कर चोरी। बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है? निवल अप्रत्यक्ष कर। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? VKR राव। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? ना तो निर्यात और ना ही आयात। राजकोषीय घाटा की तकनीकी परिभाषा क्या है? ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। वो वक्र जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। लैफर वक्र। फिलिप्स वक्र किन दो कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए किया जाता है? 5 वर्ष। घाटे की वित्त व्यवस्था में अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापने से कौन सी आर्थिक स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? PV नरसिम्हा राव। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी किस प्रकार की संस्था है? नियामक और विकास वित्त संस्था। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? केंद्रीय वित्त सचिव। बैंक दर का क्या अर्थ है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली दीर्घकालिक उधार दर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1935। भारतीय मुद्रा प्रणाली में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस तिथि से प्रभावी हुआ था? 1 जनवरी 1949। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नरसिम्हन समिति का गठन किस क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? बैंकिंग क्षेत्र। भारतीय रुपए के चिन्ह को डिजाइन करने वाले विजेता कौन थे? D उदय कुमार। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? 1 जुलाई 1955। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। NEFT और RTGS किसके साधन हैं? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। भारत में अब तक मुद्रित सबसे बड़ी राशि का करेंसी नोट कौन सा था? 10,000 रुपये। वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है क्या कहलाती है? रेपो दर। मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु की कीमतें घटती हैं। बेसिल मानक मुख्य रूप से किस क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम प्रबंधन से। साख नियंत्रण किसका मुख्य कार्य है? केंद्रीय बैंक का।
अर्थशास्त्र का ये नियम क्या कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ग्रीशम का नियम। भारत में सरकार के लिए वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक अर्थव्यवस्था में वो स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति जन्य मंदी या स्टैगफ्लेशन। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? वर्ष 1964। वर्ष 1952 में गठित पहली निर्वाचित संसद का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? CD देशमुख। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक क्यों होती है? क्योंकि पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होने के कारण। भारत में आयकर की प्रकृति कैसी होती है? प्रत्यक्ष और प्रगामी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता। वो कीमत जिस पर मांग और आपूर्ति की मात्रा बराबर होती है क्या कहलाती है? संतुलन कीमत। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? मांग की कीमत लोच। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? अधिकतम कीमत सीमा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? 0। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर के लिए हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने गढ़ा था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने। वित्तीय वर्ष से पूर्ण बजट पारित होने तक सरकार के व्यय के लिए संसद द्वारा दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? लेखानुदान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेलवे बजट का सामान्य बजट के साथ विलय किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2017 से 2018। वह बजट प्रणाली जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों का नए सिरे से औचित्य सिद्ध करना होता है क्या कहलाती है? शून्य आधारित बजट। सबसे पहले ये तर्क किसने दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? डेविड रिकार्डो। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? दोहरी गणना से बचने के लिए। जीडीपी अपस्फीति कारक या जीडीपी डिफ्लेटर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सांकेतिक जीडीपी विभाजित वास्तविक जीडीपी गुणा 100। वह कर जो संघ द्वारा लगाया जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है क्या कहलाता है? आयकर। उत्पादन के किन चरणों पर मूल्य वर्धित कर वैट लगाया जाता है? उत्पादन से अंतिम बिक्री तक सभी चरणों पर। भारत में चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता किस वर्ष घोषित की गई थी? वर्ष 1994। सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? टोबिन कर। प्रगामी कराधान या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या अर्थ है? आय बढ़ने के साथ कर की दर का बढ़ना। चुंगी या ऑक्ट्रॉय किस प्रकार का कर है? स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाने वाला प्रवेश कर। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य राजस्व के बजाय क्या होता है? घरेलू बाजार का संरक्षण। वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी के द्वारा वहन किया जाता है क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर। प्रदूषण जैसी नकारात्मक बाह्यताओं पर लगाए जाने वाले पिगोवियन कर का उदाहरण क्या है? कार्बन कर। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबी किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2 अक्टूबर 1975। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1978। ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी क्या कहलाता है? बैंकिंग लोकपाल। मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त रूप कौन सा है? M3। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए 300 से 900 के बीच की संख्या क्या कहलाती है? क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर।
वह मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य नहीं होता बल्कि सरकार के आदेश से चलती है क्या कहलाती है? फिएट मनी या आदेश मुद्रा। मुद्रा या MUDRA योजना का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन। नोट छापने या मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। RBI की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति या जमानत राशि क्या होती है? कर्जदार की परिसंपत्ति। बैंकिंग शब्दावली में गैर निष्पादित संपत्ति या NPA का संबंध किससे है? फंसे हुए ऋणों से। जैम त्रयी का पूर्ण रूप क्या है? जन धन, आधार और मोबाइल। फेरा या FERA के स्थान पर कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? फेमा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्थापित ATM को क्या कहा जाता है? व्हाइट लेबल ATM। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण। चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? रुपए को विदेशी मुद्रा में बाजार दर पर बदलने की स्वतंत्रता। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में मूलभूत अंतर क्या है? डेबिट कार्ड से खुद के पैसे निकलते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड एक अल्पकालिक ऋण है। सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स किस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? एक व्यक्ति एक मत। वर्ष 1911 में स्थापित पहला पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कीन्स के अनुसार मुद्रा की एहतियाती मांग या प्रिकॉशनरी डिमांड किस कारण उत्पन्न होती है? भविष्य की अनिश्चितताओं और आकस्मिक व्यय के लिए। भारत में मूल्य वर्धित कर या वैट किस वर्ष लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005। GST परिषद या GST काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी मुख्य रूप से किस पर लगाया जाने वाला कर है? देश में निर्मित उत्पादों पर। सेनवैट का संबंध किस कर व्यवस्था से है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया था? 101वां संशोधन अधिनियम। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976। वह अधिनियम जिसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थीं? बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। यदि RBI नकद आरक्षित अनुपात या CRR को घटा दे तो अर्थव्यवस्था में साख सृजन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1982। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किस बैंक ने की थी? ICICI बैंक। बैंकिंग लेखांकन में वह खाता जो परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है क्या कहलाता है? वास्तविक खाता। अर्थशास्त्र में मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या माना जाता है? मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम। वित्तीय विश्लेषण में चालू अनुपात करंट रेशियो को किस प्रकार के अनुपात के रूप में जाना जाता है? तरलता अनुपात। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को भारत में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास सुरक्षित है? भारत सरकार। RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? वर्ष 1937। उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय ओवरहेड कॉस्ट का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? बीमा व्यय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? GK, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा PDFs का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देश की मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता जिसे उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड मनी कहा जाता है उसे कैसे परिभाषित करते हैं? जनता के पास मुद्रा और बैंकों के आरक्षित कोष का योग। बैंकिंग प्रणाली में धन को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री क्या कहलाती है?
खुला बाजार परिचालन OMO। बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया हस्तक्षेप क्या कहलाता है? अवरुद्धता या स्टेरिलाइजेशन। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से किया गया था? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित अनुशंसाओं के लिए किस समिति का गठन किया गया था? S पद्मनाभन समिति। वर्ष 1770 में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन कलकत्ता में स्थापित भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जनता के पास मौजूद मुद्रा और बैंकों की मांग जमा को मुद्रा आपूर्ति के किस माप द्वारा दर्शाया जाता है? M1। भारत सरकार द्वारा संचालित भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। बैंकिंग व लेखांकन में साख या गुडविल को किस प्रकार की परिसंपत्ति माना जाता है? अमूर्त परिसंपत्ति। भारतीय मुद्रा नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इंटैलियो प्रिंटिंग या उभरी हुई छपाई। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में प्रयुक्त IFSC का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्रेडिट इतिहास दर्शाने वाली संस्था सिबिल का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। बैंक में जमा राशि पर बीमा कवर प्रदान करने वाली RBI की सहायक संस्था कौन सी है? निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC। बैंकों द्वारा फंसे हुए ऋणों की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2002। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर किस मौद्रिक नीति उपकरण का हिस्सा माने जाते हैं? चल निधि समायोजन सुविधा LAF। बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके धन एकत्रित करने का साधन क्या कहलाता है? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ICO। भारत में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ARDC का विलय अंततः किस संस्था में किया गया था? नाबार्ड। वह न्यूनतम ब्याज दर जिससे कम दर पर बैंक सामान्यतः ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते थे क्या कहलाती थी? बेस रेट या आधार दर। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS भारत में किस विनियामक संस्था द्वारा विनियमित होती है? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय रिजर्व बैंक। बांग्लादेश के प्रसिद्ध ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला? मोहम्मद यूनुस। वह बहुपक्षीय बैंक जिसमें सभी संस्थापक सदस्य देशों में ब्रिक्स के पास एक समान प्रारंभिक शेयर होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में RTGS का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। राष्ट्रीय आय की गणना से बाहर रखे जाने वाले हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? उद्योग और किसानों को दिया गया ऋण। भारत में कागजी मुद्रा विधिवत रूप से प्रथम बार किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 1861। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिल्ट एज्ड बाजार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। भारतीय कंपनियों द्वारा ली जाने वाली विदेशी वाणिज्यिक उधारी ECB को कौन विनियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत नोट जारी करने के लिए RBI को अपने स्टॉक में न्यूनतम कितना स्वर्ण रखना अनिवार्य है? 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत RBI को कुल कितनी न्यूनतम संपत्ति, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा मिलाकर रखना अनिवार्य है? 200 करोड़ रुपए। वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति एसेट का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या माना जाता है? किसानों और उद्योगों को दिया गया ऋण। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकिंग जैसी गतिविधियां करना क्या कहलाता है? शैडो बैंकिंग। रुपये की पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता का परीक्षण किस समिति द्वारा किया गया था? तारापुर समिति। बैंकिंग लेनदेन में कोर का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। भारत में ATM सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? HSBC बैंक। बैंकिंग में एक चेक की अधिकतम वैधता अवधि कितनी होती है? जारी होने की तिथि से 3 महीने। इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया कारोबार का संबंध किस बाजार से है? शेयर बाजार। भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग को विनियमित और नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI। वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके वस्तु मूल्य या धातु मूल्य के बराबर होता है क्या कहलाती है? पूर्णकाय मुद्रा। वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है क्या कहलाती है? साख मुद्रा। क्रेडिट मनी। कृषि ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 1998।
वह मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण स्वीकार किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्ययी मुद्रा। अर्थशास्त्र में मुद्रा की सट्टा मांग स्पेक्युलेटिव डिमांड मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है? ब्याज दर पर। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित भारत का पहला विकास बैंक कौन सा था? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI। वह कागज जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति को विशिष्ट राशि भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है क्या कहलाता है? चेक। मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR का तकनीकी अर्थ क्या है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से लिया जाने वाला शुल्क। घाटे की वित्त व्यवस्था डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति में वृद्धि। जब कीमतें प्रतिवर्ष 20% से 100% या इससे अधिक की दर से बढ़ती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सरपट या बेलगाम मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है? अवसाद या महामंदी, डिप्रेशन। सस्ती मुद्रा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निवेश को बढ़ावा देकर पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। कोर मुद्रास्फीति की गणना में शीर्षक मुद्रास्फीति से किन घटकों को बाहर रखा जाता है? खाद्य और ईंधन की अस्थिर कीमतों को। जब कोई देश अपनी मुद्रा का आधिकारिक रूप से अवमूल्यन डिवैल्यूएशन करता है तो उसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में सबसे अधिक आर्थिक लाभ किसे प्राप्त होता है? ऋणी, डेटर को। उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में सबसे अधिक आर्थिक हानि किसे उठानी पड़ती है? ऋणदाता, क्रेडिटर को। अर्थव्यवस्था में अधिमुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन का सबसे विनाशकारी परिणाम क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट और लोगों का विश्वास समाप्त होना। भारत तथा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। वह धन जो पहले ही व्यापार में व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? डूबी हुई लागत, संक कॉस्ट। बुल और बियर शब्दों का संबंध मुख्य रूप से किस बाजार से है? शेयर बाजार। पूंजी बाजार के संदर्भ में FPO का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। वर्ष 1929 की वैश्विक महामंदी का मुख्य कारण क्या माना जाता है? वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य में अत्यधिक गिरावट। एक अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल में निवेश किन माध्यमों से किया जा सकता है? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल द्वारा। वह बाजार क्या कहलाता है जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं? अल्पाधिकार। जिस बाजार में प्रतिस्पर्धा का पूर्ण अभाव हो या केवल एक ही विक्रेता हो उसे क्या कहते हैं? एकाधिकार, मोनोपोली। अर्थशास्त्र में महंगी मुद्रा, डियर मनी या दुर्लभ मुद्रा से क्या तात्पर्य होता है? वह मुद्रा जिस पर ब्याज की दर उच्च हो। किसी कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU कहलाने के लिए सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी कितनी होनी अनिवार्य है? 51% या उससे अधिक। भारत में नवरत्न कंपनी का दर्जा मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के वे उद्योग जिन्हें सरकार द्वारा वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। वित्तीय प्रणाली में पूंजी बाजार से मुख्य रूप से क्या आशय है? शेयर बाजार और दीर्घकालिक ऋण बाजार। व्यावसायिक लेखांकन में मूल्यह्रास किन वस्तुओं की टूटफूट के लिए एक वार्षिक भत्ता माना जाता है? पूंजीगत वस्तुओं की, कैपिटल गुड्स। वे निम्न कोटि की वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है क्या कहलाती है? गिफिन वस्तुएं। वह आर्थिक वक्र जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता अपनी दी गई आय से खरीद सकता है। बजट रेखा। अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं को किन दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है? उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। विश्वसनीय प्रतिभूतियां या ब्लू चिप शेयर से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। पीछे की ओर झुकने वाला पूर्ति वक्र का संबंध किस बाजार से है? श्रम बाजार। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किनके बीच सहयोग आवश्यक होता है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। रूपांतरण वक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्पादन संभावना वक्र। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की आय और मांग के बीच कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध। उपभोक्ता का इष्टतम संतुलन बिंदु कहाँ होता है? जहां बजट रेखा अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है। किसी वस्तु की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मांग। मांग का नियम कीमत और मांग की मात्रा के बीच कैसा संबंध दर्शाता है? विपरीत या ऋणात्मक संबंध। जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसे कौन सी वस्तु कहा जाता है? सामान्य या उत्कृष्ट वस्तु। जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग कम हो जाती है उसे क्या कहते हैं? निम्न कोटि या घटिया वस्तु। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग में कमी आएगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? पूर्णतः लोचदार। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उत्पादों की प्रकृति कैसी होती है? विभेदित उत्पाद,
बाजार में एक समान मूल्य किस बाजार संरचना की विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता। वह बाजार स्थिति जिसमें केवल एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं क्या कहलाती है? एकक क्रेताधिकार या मोनोप्सोनी। प्रति इकाई कर किसे कहते हैं? वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। वस्तु एवं सेवा कर किस सिद्धांत पर आधारित कर है? गंतव्य आधारित उपभोग कर। ई-वे बिल किससे संबंधित है? माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से। कराधान का वह सिद्धांत जो भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? समानता का सिद्धांत। विश्व में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ अंततः किसे उठाना पड़ता है? उपभोक्ता को। पूंजी लाभ कर कैपिटल गेन्स टैक्स का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से हुए लाभ पर लगने वाला कर। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत किस कर व्यवस्था के लिए माना गया है? वस्तु एवं सेवा कर। सरकार द्वारा जानबूझकर घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करने को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय यानी टूट-फूट को समायोजित करने के लिए सकल निवेश से क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? वास्तविक विनिमय दर। आयकर अधिनियम 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप क्या है? दोहरा कराधान अपवंचन समझौता। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किन आवश्यकताओं को कवर करती है? उपभोग साख और निवेश साख दोनों। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों द्वारा भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए तैयार किया गया प्रस्ताव किस नाम से प्रसिद्ध है? बॉम्बे योजना। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करना क्या कहलाता है? सतत विकास। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क उल्लंघन। बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का क्या अर्थ है? कृषि, लघु उद्योग और कमजोर वर्गों को ऋण देना। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र। पुजारी का कार्य अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। खनन और उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। एगमार्क प्रमाणीकरण मुख्य रूप से किन उत्पादों के लिए आवश्यक है? कृषि उत्पादों जैसे दलहन, मसाले, घी के लिए। एक ऐसी एस्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? रोपण कृषि या बागवानी खेती। वेजिकल्चर जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार कहाँ प्रयोग में लाया गया था? दक्षिण पूर्व एशिया में। वह कृषि व्यवस्था जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को उपज के हिस्से के बदले भूमि उपयोग करने देता है। बटाईदारी। भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। पूर्वोत्तर भारत में वन के एक हिस्से को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि भूमि प्राप्ति की रीति को क्या कहते हैं? झूम कृषि। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का संबंध किससे है? दुग्ध आपूर्ति और विपणन से। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की स्थापना इस नाम से किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1985। भारत में हरित क्रांति किस दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी? 1960 के दशक के दौरान। भारत में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख यानी क्रेडिट कौन प्रदान करता है? वाणिज्यिक बैंक। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR कहाँ स्थित है? वाराणसी। C4 पौधा का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? मक्का। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना यानी CCIS का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1985। भारत में कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए एगमार्क एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1937। वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न का क्रय करती है क्या कहलाता है? उपार्जन मूल्य। कृषि उत्पादों की मांग सामान्यतः कैसी पाई जाती है? बेलोचदार। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? 0। सब्जी वाली फसलों के लिए किस प्रकार का बाजार उपयुक्त होता है? अति अल्पकालीन बाजार।
कृषि और मछली पकड़ना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अंतिम घोषणा या अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक और गैर परंपरागत ऊर्जा से। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। चीनी या गुड़ का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण। वह उद्योग जिसमें माल का उत्पादन मुख्य रूप से उत्पादक के घर में होता है क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस तिथि को लागू की गई थी? 6 अप्रैल 1948। भारत में उद्योग विकास और नियमन अधिनियम IDRA किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? वर्ष 1951। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश प्रक्रिया डिसइन्वेस्टमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुई? वर्ष 1991। उद्योग जगत को मध्यम एवं दीर्घकालिक वित्तीय पोषण प्रदान करने हेतु IFCI को किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1948। MRTP का पूर्ण रूप क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है? वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? लोक उद्यम विभाग। उत्पादन इकाइयां स्थापित करने पर शुरुआती 5 वर्षों के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता। ये सुविधा कहाँ मिलती है? विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV रामकृष्ण। राष्ट्रीय नवीकरण फंड NRF की स्थापना 1992 में किस उद्देश्य से की गई थी? उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण से प्रभावित श्रमिकों की सहायता हेतु। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। विपणन यानी मार्केटिंग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है? तृतीय क्षेत्र, सेवा। फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण क्या है? सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कच्चे माल के स्रोत पर निर्भर नहीं होते। किसी फर्म के मूल्य वर्धित यानी वैल्यू एडेड की गणना कैसे की जाती है? उत्पादन का मूल्य घटाना प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। उत्पादन बंद होने पर भी जो लागत शून्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं? स्थिर लागत। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, जैसे पर्यटन, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग। वह स्थिति जिसमें श्रमिक अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं क्या कहलाती है? अल्प रोजगार। जब श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं और उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, जैसे कृषि में, तो इसे क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। वह आर्थिक स्थिति जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा रहा होता है। पूर्ण रोजगार। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार किसे माना जाता है? जो एक वर्ष में 183 दिनों यानी 6 माह से कम कार्य करता है। आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? कार्ल मार्क्स। अर्थशास्त्र में निर्धनता के 2 मुख्य प्रकार कौन से माने जाते हैं? निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता यानी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा मानवीय गरीबी सूचकांक यानी HPI किस वर्ष विकसित किया गया था? वर्ष 1997। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? रैग्नार नर्क से। जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर जाते हैं तो बीच की संक्रमण अवधि की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। बेरोजगारी दर की गणना का सही सूत्र क्या है? श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। भारत में रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करने वाला मुख्य संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विलोड़न गरीब यानी चर्निंग पुअर। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादाभाई नौरोजी। वह वक्र जो अर्थव्यवस्था में आय वितरण और असमानता को दर्शाता है क्या कहलाता है? लॉरेंज वक्र। हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ है? पर्यावरणीय क्षति और संसाधन ह्रास की आकलन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय का मापन।
सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? वर्ष 1990। वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक यानी HDI का सृजन मुख्य रूप से किस अर्थशास्त्री ने किया था? महबूब उल हक। सहयोग अमर्त्य सेन। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किन 3 मुख्य आयामों को सम्मिलित करता है? लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII में कौन से 3 आयाम शामिल किए जाते हैं? प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी। मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI को पहली बार किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? वर्ष 2010। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था? मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी PQLI किन 3 संकेतकों पर आधारित है जिसमें आय शामिल नहीं है? शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन और आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की सही आर्थिक परिभाषा क्या है? आर्थिक विकास के लिए सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। व्यापार नीति में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना। किसी देश का चालू खाता घाटा यानी CAD क्या दर्शाता है? जब वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। अर्थशास्त्र में शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? कुल निर्यात माइनस कुल आयात। तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर 1817 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत किसने विकसित किया था? डेविड रिकार्डो ने। प्राचीन वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी। विश्व के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के सभी आर्थिक लेनदेन यानी वस्तु, सेवा और पूंजी का लेखा-जोखा क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। केवल दृश्य वस्तुओं के निर्यात और आयात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन यानी ट्रेड ऑफ बैलेंस। वह बाजार स्थिति जिसे क्रेता का बाजार कहते हैं क्या होती है? जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है यानी खरीदार फायदे में रहता है। अन्य मुद्रा के पदों में किसी देश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट। अमेरिकी व्यापार कानून की वो धारा जिसे सुपर 301 कहा जाता है क्या है? वो धारा जो उसे आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। भारत में फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? 1 जून 2000 को। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड यानी IBEF का मुख्य प्रयोजन क्या है? मेड इन इंडिया लेबल को वैश्विक गुणवत्ता का प्रतीक बनाना। जब कोई निवासी निवेशक किसी दूसरे देश में उद्यम स्थापित करता है या निवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? जावक निवेश यानी आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी निवेशक केवल शेयर और बॉन्ड बाजार में खरीदारी करते हैं बिना प्रबंधन नियंत्रण के तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI। व्यापार सुविधा समझौता यानी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। बाहरी ऋण के आकार के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किस रूप में किया है? कम ऋणी देश। विभिन्न देशों के मध्य विविध स्तर पर तीव्र एकीकरण और परस्पर निर्भरता को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी 1944 में किन 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन 1 जनवरी 1995 को किस ऐतिहासिक समझौते के तहत किया गया था? मराकेश समझौता। सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर किस रिपोर्ट द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? ब्रंटलैंड रिपोर्ट यानी आर कॉमन फ्यूचर। विकासशील देशों का वह समूह जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन में अपने सामूहिक आर्थिक हितों की वकालत करता है क्या कहलाता है? G77। आर्थर डंकल का नाम किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के समझौतों से संबंधित है? GATT यानी GATT और विश्व व्यापार संगठन। विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है? UNCTAD।
विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR को तकनीकी रूप से अन्य किस नाम से जाना जाता है? पत्र स्वर्ण। वो बाजार अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो और पूर्णतः मांग पूर्ति पर आधारित हो? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सेंसस किस वर्ष आयोजित की गई थी? वर्ष 1970। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को माना जाता है? एडम स्मिथ। वो खुदरा प्रतिष्ठान जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रोसरी सुपरमार्केट को एक साथ जोड़कर बड़ी छूट पर सामान बेचता है, क्या कहलाता है? हाइपरमार्केट। भारत का पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1986। उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में प्रयुक्त शॉर्ट फॉर्म कोपरा COPRA का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा जोड़ा गया एक नया आयाम क्या है? हकदारी या अधिकार। जब एक कंपनी अपनी नियमित व्यावसायिक सेवाएं देश के भीतर या बाहर मौजूद बाहरी स्रोतों से प्राप्त करती है तो उसे क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों PSE का कुछ हिस्सा या इक्विटी बेचकर निजीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधनों का उपयोग उत्पादक रूप में नहीं किया जा सकता तो वे अर्थव्यवस्था के लिए क्या बन जाते हैं? देयता लायबिलिटी। वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम जो लेन देन का निपटारा तुरंत ना करके बैचेज में करता है, क्या कहलाता है? NEFT। किसी व्यावसायिक इकाई द्वारा दावा किए गए वित्तीय डेटा की सत्यता की पुष्टि करने का कार्य क्या कहलाता है? लेखा परीक्षा ऑडिट। भारतीय कृषि का इतिहास नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? MS रंधावा। ब्रिटिश शासन के समय इकोनॉमिक ड्रेन धन के निष्कासन के सिद्धांत पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों जैसे उपभोक्ता और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किन अर्थशास्त्रियों को जाना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ये प्रसिद्ध आर्थिक वाक्यांश किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। अर्थशास्त्र में संपत्ति का श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन लॉक। अवसर लागत का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? गॉडफ्री हैबरलर। लेसेस फेयर प्रणाली की सबसे मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है? इसमें अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मुक्त बाजार। सामान्य संतुलन विश्लेषण का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था? लियोन वैलरस। किसी वस्तु की सीमांत लागत से भी कम कीमत पर उसे विदेशी बाजार में बेचने की आक्रामक रणनीति क्या कहलाती है? डंपिंग। भारत में भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड किस प्रकार की बचत का उदाहरण है? संविदा आधारित बचत। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1960 पंतनगर उत्तराखंड में। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन किस वर्ष किया गया था? अक्टूबर 2003। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों शैडो प्राइसेस की अवधारणा किसने दी थी? जे टिनबर्जेन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात। ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। जब अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन 0 के बराबर हो तो परिवर्ती लागत वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 0। मूल्य तल का अर्थशास्त्रीय अर्थ क्या होता है? एक न्यूनतम वैध मूल्य जिससे नीचे बेचना अवैध होता है, जैसे न्यूनतम वेतन। अर्थशास्त्र में वृहत अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
रैग्नर फ्रिश्क। ग्रेगरी मैंकिव के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का मानव जीवन यापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? माल और सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता पर। अर्थशास्त्र में LRAC और LRMC वक्रों का सामान्य आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के U आकार का। आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक क्या माना जाता है? संरचनात्मक परिवर्तन और जीवन गुणवत्ता में सुधार। आर्थिक वृद्धि का मुख्य मापक क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद GDP में निरंतर वृद्धि। जनसांख्यिकी में क्रूड जन्म दर किसे कहा जाता है? प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1872 लॉर्ड मेयो के समय। भारत का पहला पूर्ण और समकालिक जनगणना अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1881 लॉर्ड रिपन के समय। शिशु मृत्यु दर को सांख्यिकीय रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है? किसी शिशु के पहले जन्मदिन से पूर्व होने वाली मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्मों पर। जनगणना के अनुसार मेगा सिटीज किन्हें कहा जाता है? 10 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को। भारतीय जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर पढ़ एवं लिख सकता है। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस दशक को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, जहां ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? 1911 से 1921। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में वर्ष 1901 से 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? गतिहीन चरण। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? वर्ष 1951 से 1981। अर्थशास्त्र में हेड काउंट अनुपात मुख्य रूप से क्या मापता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात। जब जनसंख्या विशेषज्ञ जनसंख्या लाभांश की बात करते हैं तो उनका आशय क्या होता है? जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह के उच्च अनुपात से। शून्य जनसंख्या वृद्धि स्थिरीकरण की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जन्म स्तर TFR कितना अनुमानित किया गया है? 2.1। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनांकिकी। किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कायिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति में वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में और खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास, 1688 में। 1 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय को क्या कहते हैं? नगर पालिका परिषद। समाजशास्त्र में ग्राम्यानगरीकरण के विचार को किसने विस्तार से बताया है? GS घुरिये। जनसंख्या के अध्ययन में प्रतिकर्ष, पुश और अपकर्ष, पुल कारक किस घटक से जुड़े होते हैं? प्रवास, माइग्रेशन से। जनसंख्या पिरामिड में कौन सा आयु समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक का आयु समूह। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? एडविन केनन। भारतीय जनगणना द्वारा शहरी अधिवासों को कुल कितने आकार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? 6 आकार वर्गों में। भारत का पहला 10 लाखी नगर वर्ष 1901 की जनगणना में कौन सा था? कलकत्ता। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? 43 डेसिबल dB। एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि के रूप में किसे जाना जाता है? नसबंदी। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर हमेशा के लिए बसने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अप्रवासन। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को विश्व में सर्वप्रथम अपनाया था? भारत, वर्ष 1952 में। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में दीर्घ कालावधि में घटित होने वाले क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनांकिकीय संक्रमण। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए अर्थव्यवस्था में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? स्थिर जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि दर कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बहुत अधिक होती हैं। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस ऐतिहासिक अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? वर्ष 1921 से 1951 तक। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत वर्तमान में किस आय श्रेणी का देश है?
निम्न मध्यम आय वाला देश। भारत में उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन प्रतिपादित करता है? श्रम मंत्रालय। अर्थशास्त्र का वह सिद्धांत जो कहता है कि देश वही निर्यात करता है जिसका वो बहुतायत में उत्पादन करता है। हेक्सर-ओहलिन मॉडल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में इंट्रा-पार्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? पुनर्निर्यात के लिए किया गया आयात। नियत विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा की विनिमय दर को कौन निश्चित करता है? सरकार या केंद्रीय बैंक? भारत में भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष से लागू हुआ था? वर्ष 1972। वित्तीय बाजार में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्रतिभूति बाजार या डीमैट खाते से? विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश की भौतिक संपत्ति में किया गया निवेश धन क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI). एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों की लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? क्रय शक्ति समता सिद्धांत। किस प्रकार के विदेशी निवेश को अर्थव्यवस्था के लिए अस्थिर या हॉट मनी माना जाता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI). कोई भी व्यावसायिक कंपनी एक सरकारी कंपनी कब कहलाती है? जब उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने वाला गैट प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? वर्ष 1948। विश्व बैंक की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? युद्ध और आपदाओं से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। कापाट संस्था का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास से है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? प्रो J.K. मेहता। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और बेस्ट स्टडी PDF के लिए हमारी ऐप GK ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।